इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास 100 ग्राम्स का जो है यहाँ पे गोल्ड है आपके पास, उसके अगेंस्ट पे आपको एचडीएफसी बैंक से गोल्ड लोन लेना है, तो आप अपना एलिजिबिलिटी जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या आप किसी भी बैंक से लोन लेना है तो आपको कितना जो है यहाँ से गोल्ड लोन मिलेगा अगर आपके पास कोई 100 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी है। तो इसके लिए आपको आना है यहाँ पे गोल्ड लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे, एचडीएफसी बैंक का है, जिसमें आपको सबसे पहले टेन्योर सेलेक्ट करना होगा कि आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए 6 मंथ का ऑप्शन मिल जाएगा, 12 मंथ है, 24 मंथ, 36 मंथ और मैक्सिमम 48 मंथ के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम 1 साल के लिए लोन सेलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स कितने हैं, मतलब आपके पास जो है ज्वेलरी कितनी है, चेन आपके पास कितनी है, अगर आपके पास गोल्ड का कॉइन है वो कितने हैं, तो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले ऑर्नामेंट सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया कि मेरे पास मान लीजिए 2 ऑर्नामेंट्स है। अब आपके जो गोल्ड की क्वालिटी है वो कितने की है, जैसे कितने कैरेट का है, मैक्सिमम 24 कैरेट तक हो सकता है और मिनिमम 18 कैरेट तक हो सकता है। अब जितने कैरेट का होगा, जितने अच्छे कैरेट, मतलब जितने मान लीजिए मैक्सिमम कैरेट का होगा, 24 कैरेट का है, तो आपको लोन अमाउंट भी जो है यहाँ पे ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका मान लीजिए 18 कैरेट का, तो उस केस में फिर आपका लोन अमाउंट जो है घट जाएगा। अब आप अपना एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मान लीजिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि मेरा जो पहला जो मेरे पास ऑर्नामेंट्स है वो मेरा जो है 22 कैरेट का है और उसका वेट जो है यहाँ पे 20 ग्राम का है, तो उसमें जो है आपको 83,805 रुपए का लोन अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर आप और भी सेलेक्ट कर सकते हो नॉर्मल नंबर ऑफ ऑर्नामेंट जितने भी हैं आपके पास। देखने वाले हैं कि 100 ग्राम का है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेट में मेरा। तो यहाँ पे मान लीजिए दूसरा जो मेरे पास ऑर्नामेंट है वो यहाँ पे 20 कैरेट का है और उसका जो वेट है यहाँ पे वो वेट है 30 ग्राम का। तो 30 ग्राम का वेट है, देखिए 20 कैरेट का है, तो देखिए 1,14,277 रुपए का हमको लोन अमाउंट मिलेगा। तो टोटल देखिए 50 ग्राम में आपको 1,98,000 का लोन जो है एचडीएफसी बैंक से मिल जाएगा। अगर आपके पास इतने कैरेट का और इतने वेट का गोल्ड है, आपको एचडीएफसी बैंक में ले जाना है और वहां पे अपने गोल्ड को जो है रखना है और बैंक आपको उसके अगेंस्ट पे जो है इतना जो है लोन अमाउंट प्रोवाइड कर देगा। अब अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्नामेंट बढ़ाने हैं, मान लीजिए मेरे और बढ़ाना 3 करने हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक है 18 कैरेट का है और उसका जो वेट है यहाँ पे 50 ग्राम है, तो देखिए हमको 1,71,412 का लोन मिलेगा। दूसरा जो है यहाँ पे मेरे पास जो ज्वेलरी है वो 20 कैरेट की है और उसका जो वेट है मान लीजिए 30 ग्राम का, तो आप देखिए 1,14,270 रुपए का लोन अमाउंट मिलेगा। तीसरा जो मेरे पास है वो 22 कैरेट का है और इसका जो वेट है वो 20 ग्राम का है, और तो उसके अगेंस्ट पे देखिए बैंक हमको 83,805 रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा। तो मैं देखिए अगर आपके पास 100 ग्राम गोल्ड है और अगर आपके पास इतने कैरेट की देखिए यहाँ पे क्वालिटी है, तो आपको देखिए 3,69,494 रुपए का लोन मिलेगा और 1 साल के लिए मिलेगा। 1 साल के लिए क्योंकि हमको लेना, अगर हमको 24 मंथ के लिए लेना है तो 24 मंथ के लिए भी आप जो है ले सकते हो, सेम यहीं पे रहेगा आपका। तो इस तरीके से आप अपना गोल्ड लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे जैसे हमको जानना है कि जो 3,69,494 रुपए हमको मिल रहा है अगर मेरे पास 100 ग्राम का गोल्ड का वेट है, तो यहाँ पे हमको कितनी जो है महीने की किस्त पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 टाइप से आप रीपेमेंट कर सकते हो एचडीएफसी बैंक में, वो कैसे कर सकते हो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो देख ले। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी 1% तक लगती है लोन अमाउंट का। इसके अलावा वैल्यूएशन चार्जेस 1.5 लाख तक का लोन अमाउंट लेते हो तो 250 रुपए, 1.5 लाख के ऊपर का लोन अमाउंट लेते हो तो 575 रुपए की लगेगी। इसके अलावा प्री मेच्योर क्लोजर चार्जेस यहाँ पे लगते हैं, रिन्यूअल चार्जेस के लगेंगे, डिलेड इंस्टॉलमेंट पेमेंट के चार्जेस आपको लगेंगे। इसके अलावा और चार्जेस देख सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर करा जाता है यहाँ पे मिनिमम देखिए 9% से स्टार्टिंग होती है, मैक्सिमम 17.65% तक जाता है। तो अगर आप जो है एचडीएफसी बैंक से गोल्ड लोन लेने जा रहे हो तो आपको लगभग 11 से 12% के अराउंड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे इसके फीचर्स की और कैसे आप जो है रीपेमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए 45 मिनट डिसबर्समेंट प्रोसेस रहता है। मतलब आपको अपने जो गोल्ड है वो आपको बैंक में लेके जाना और 45 मिनट के अंदर जो है आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलती है, ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी होती है आपकी गोल्ड की। अब यहाँ पे 3 टाइप से रीपेमेंट कर सकते हो। 3 टाइप से यहाँ पे लोन चलते हैं, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट और बुलेट रीपेमेंट। अब बुलेट रीपेमेंट में ये होता है कि मान लीजिए आपने जैसे हमने 1 साल के लोन लिया, तो 1 साल के बाद जो है आपको जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया होगा, मान लीजिए 2 लाख का लिया प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर कुछ इंटरेस्ट बनेगा, मेरा 20,000 का मान लीजिए इंटरेस्ट बना, तो टोटल जो है 2,20,000 रुपए आपको 1 साल बाद जो है वापस करने होंगे। तो ये बुलेट रीपेमेंट का रहता है। बुलेट रीपेमेंट में आप मैक्सिमम 1 साल के लोन ले सकते हो। टर्म लोन में जैसे आप जो है मंथली महीने महीने आप किस्त देते हो तो वैसे आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया है ईएमआई बेस्ड वाला भी कर सकते हो कि महीने महीने जैसे आप होम लोन पर्सनल ले लेते हो और उसकी महीने महीने किस्त देते रहते हो, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 42 मंथ के लिए लोन मिलता है। इसके अलावा रीपेमेंट का और भी प्रोसेस रहता है
कि आपको हर मंथ जो है केवल इंटरेस्ट पे करना है और प्रिंसिपल लोन अमाउंट जब आपका टेन्योर पूरा होने वाला होगा तब आपको पे कर देना है। इसके अलावा ईएमआई बेस्ड पर भी है यहाँ पे। इसके अलावा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 1 साल बाद भी आप पेमेंट कर सकते हो, वो बुलेट रिपेमेंट वाला जो है मेथड रहता है। तो ये देखिए एचडीएफसी बैंक का गोल्ड लोन का प्रोसेस वगैरह रहता है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जा रहा है, तो हमने मान लिया कि 12% पर अगर हमको ऑफर करा जाता है और अगर देखिए मैं 100 ग्राम का मेरे पास गोल्ड है, उसको हमें बैंक में गिरवी रखना है, तो हमको 3,69,494 रुपए का लोन अमाउंट मिलता है। आ गए हम अब यहाँ पे गोल्ड लोन की ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है तो हमने यहाँ पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया मोटा मोटा। और हमको अगर लोन 2 साल के लिए मान लीजिए लेना, पहले हम 2 साल के लिए देखते हैं। तो देखिए 17,393 की ईएमआई बनेगी, टोटल इंटरेस्ट आपको 47,947 का पे करना पड़ेगा। इसको अगर आप कम करते हो, मान लीजिए 1 साल के लिए लेते हो, तो 32,829 की ईएमआई बनेगी, टोटल इंटरेस्ट 24,455 का पे करना पड़ेगा। इसको अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो 12,272 की ईएमआई बनेगी, टोटल इंटरेस्ट आपको 72,316 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप गोल्ड लोन की ईएमआई कैलकुलेटर पर डिटेल में मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो ऑफर वगैरह के लिंक, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, ये आप सब जो है इस वेबसाइट पर जो है डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के गोल्ड लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।